तेरा आवागमन मिटे रट सतनाम खरो तेरो जन्म मरण मिट जा तेरो जन्म मरण मिट जाए रट सतनाम खरो। गुरु ज्ञान करो नाम करो गुरु ज्ञान करो तेरा आवागमन मिट जाए तेरो जन्म मरण मिट जाए रट सतनाम करो तेरो जन्म मरण मिट जाए रट सतनाम करो। थोड़ा सा समझ लीजिए, जो नाम हमें त्रिकुटी में खींच के ले जाता है वो नाम ओम है। उसे सृष्टि का सर्जन होता है। सृष्टि मायावी सृष्टि ओमकार से बनती है, इसलिए वेदों का मंत्र ओम है। ओमकार निश्चय किया सो करता मत जान ओमकार निश्चय किया सच्चा शब्द कबीर का सच्चा शब्द कबीर का हृदय में पहचान ओमकार निश्चय किया सो करता मत जान। गुरु विद्या देते शिष्य को आते जाते श्वास में ओम का और सोहम मंत्र का जाप करो। इसे मन स्थिर होगा, मन शांत होगा। ओम सोहम नाक के फिर आगे करो बयान ओम सोहम नाक के आगे करो बयान। चतुर्वाणी में प्यान शब्द का मतलब है आगे बढ़ना। ओम से आगे बढ़ोगे, त्रिकुटी से आगे सुरती खींचोगे तो 10 द्वार में सुरती जाएगी। वहाँ जो शब्द गाज रहा है वो है मीरा को मन राम ही राम रटे मीरा को मन राम ही राम रटे मीरा को मन राम ही राम रटे। शब्द है वो 10 द्वार में गाज रहा है और कोई संत उसका अनुभव करते हैं। 10 द्वार में निरंकारा जहाँ पर निरंजन भगवान के दर्शन करके वे संत कृतार्थ होकर आगे बढ़ जाते हैं और अगले शब्द की व्याख्या करते हैं। एक राम दशरथ घर डोले एक राम घट घट में बोले एक राम का शब्द एक राम का सकल पसारा एक राम सभी ही से न्यारा। कौन राम दशरथ घर डोले कौन राम घट घट में बोले कौन राम का सकल पसारा कौन राम है सबसे न्यारा। उत्तर इस विधि दिया है
आकार राम दशरथ घर डोले, निराकार घट घट पे बोले। आकार राम जो सरगुण राम है, दशरथ जी के घर जन्म लिए और जन्म लेकर मानव लीला करके सबको मर्यादा में बांधने के लिए विष्णु भगवान का अवतार हुआ। इसलिए आकार राम दशरथ घर डोले और निराकार निरंजन मन बन के घट घट में बोले। और बिंदु माता का रज, पिता के बिंदु से शरीर निर्माण होता है, उसे बिंदु राम कहते हैं। बिंदु राम का सकल पसारा, बिंदु राम का सकल पसारा, निरालंब सभी ही से न्यारा। जो बिंदु राम है उससे सारे सृष्टि के शरीर का निर्माण होता है। शेषन जो विभाग है वो ब्रह्मा जी का है। अब बिंदु राम का सकल पसारा, निरालंब सभी से न्यारा। जो अक्षरातीत जो राम है वो इन सब से न्यारा है। वो कभी काल में नहीं आता, उसका कभी विनाश नहीं होता। वो अविनाशी तत्व सद्गुरु की शरण में जाने से प्राप्त होता है। तो ये है राम का मतलब। अब अगले शब्द की ओर आगे बढ़ते हैं। सोहम पोया पवन में, बांधा सुरति सुमेर। सोहम पोया पवन में, बांधा सुरति सुमेर। ब्रह्म का हट हरि दे धरो, ब्रह्म का हट हरि दे धरो। इस विधि माला फेर, इस विधि माला फेर। सद्गुरु सोहम नाम दे, कुंज बीज विषता। बिन सोहम रींगे नहीं रे, मूल मंत्र निज सार कबीसा, मूल मंत्र निज सार। ओम से सृष्टि की रचना होती है। निरंकार रूपी राम 10वें द्वार में है और सोहमकार भंवर गुफा में है। इस तरह से शक्ति शब्द कंठ में विराजमान है, आदि शक्ति का मंत्र है। और निरंजन जो है नैनों में विराजमान है। इन 5 नाम और 5 स्थान और 5 मुद्राओं का वर्णन सद्गुरु कबीर साहब ने अपनी वाणी में किया और संदेश दिया। नाम मिलावत रूप को, जो जन खोजी हो। ऐसा नहीं कि जो मन में आया वो नाम बोल दिया, ऐसे कभी मुक्ति नहीं होने वाली। नाम का खोजी होना चाहिए, नाम का भेदी होना चाहिए, तभी नाम उसको खींच करके गगन मंडल में ले जाएगा। नाम अपने आप में ताकत है, अपने आप में शक्ति है। आप इतने लोग बैठे हो, किसी का मैं नाम लेकर कहूँ कि आप उठ जाओ, तो वही उठेंगे जिसका वो नाम है, कि नाम के अंदर शक्ति है कि उनको उठा दिया। नाम के अंदर शक्ति है कि आप बैठ जाए कि बैठा दिया। तो नाम की जो ताकत है गुरुमुख बनने से प्राप्त होती है, क्योंकि गुरुमुख शब्द गहे कोई सूरा। गुरु का वचन
संतों का वचन कभी खाली नहीं गया। और आप और हम लोग जो संसार में रहते हैं, कई बार आशीर्वाद देते हैं, खाली चला जाता है। नाम रहनी मांगता है, नाम गहनी मांगता है, ऐसे कोई नाम काम नहीं करता। बोलो सद्गुरुदेव की। नाम मिलावत रूप को जो जन खोजी होई। कबीर नाम मिलावे रूप को जो जन खोजी हो। जब ही रूप हृदय बसे, जब ही रूप हृदय बसे, शुदा रहे न को। गरीब ऐसा निर्मल नाम है, गरीब ऐसा निर्मल नाम, गरीब ऐसा निर्मल। व्याख्या कर रहे हैं कि नाम क्या है। सद्गुरु कबीर साहब के शिष्य गरीबदास जी महाराज बता रहे हैं, गरीब ऐसा निर्मल नाम, गरीब ऐसा निर्मल, निर्मल करे शरीर, ऐसा निर्मल नाम है, गरीब ऐसा निर्मल करे शरीर, ऐसा निर्मल नाम, निर्मल करे शरीर। और ज्ञान मंडलीक है ये चकवे ज्ञान कबीर, और ज्ञान मंडलीक है ये चकवे ज्ञान कबीर। गरीब ऐसा निर्मल नाम है। सृष्टि में सबका ज्ञान चलता है और अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने विभाग में, परंतु सद्गुरु का ज्ञान अनंत कोटि ब्रह्मांड में चलता है। कबीर के वचन ही अकाट्य हैं, ऐसे वचन हैं कि जिनको कोई कभी काट नहीं सकता।